वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजय साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये साइंस से रिलेटेड है। साइंस का पेपर यानी कि सभी लोग जानते हैं कि आज जो है 27 तारीख, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय, चाहे वो बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, तो आपको टोटल 20 क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे कि जो क्वेश्चन आपके सही हैं कि नहीं सही हैं, ठीक है। तो उनका हम पूरा सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ से आप उसको मिला सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपने सही किया है, कौन सा गलत किया है, ठीक है। रीजन क्या है, आपको कहीं सस्पेंस होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर हम 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, आप अपना आंसर उससे मैच कर लीजिए। अब पेपर जो था बहुत ही ईजी था, आपके वही क्वेश्चन आए थे जो पढ़ाए गए थे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन रखा था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति पर रखना होगा। देख लेते हैं कहाँ पे बनेगा। ऐसे ही इस तरह हो गया, ये आपका अवतल दर्पण इस तरह से ऐसे कलई कर दिया जाता है। इसके बाद ये क्या होता है, बीच में एकदम ये ध्रुव होता है और ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के जो है ये हो गया आपका वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। और वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर रखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और जो है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आपको कहाँ पे वस्तु को रखना है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। ये वस्तु ए हो, इसकी जो ऐसी किरणें कोई निकलेंगी तो यहाँ आके टकराएंगी तो कहाँ से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अब कोई किरण है अगर ऐसे सीधे जो है यहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो पुनः जो है टकरा के यहाँ पे आएगी, तो ठीक है। तो ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या होगा, वस्तु से हल्का बड़ा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन वस्तु जो होगी वस्तु से बड़ा ही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ किरण देखो हल्का टेढ़ी हो गई ना, नहीं तो फिर ये आपका कितना जाता है, ये यहाँ से ऐसे सीधा कर देते हैं इसको, तो ठीक है। ये यहाँ नहीं, ठीक है ना, ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, प्रतिबिंब आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा बनेगा। अब कह रहा बड़ा तो बनेगा, लेकिन जो है कहाँ पे वस्तु को रखा जाए, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने ऑप्शन में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये ऑप्शन अगर आपने टिक किया होगा तो आपका जो है आंसर सही है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, ठीक है। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई, तो क्षमता यानी P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। और जो फोकस दूरी होती है उसको किस में मापते हैं, हम लोग मीटर में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो है मीटर पर प्रति मीटर, प्रति मीटर, क्या लिखेंगे, प्रति मीटर। इसका आंसर क्या है, प्रति मीटर होगा। नंबर 2 है, कह रहा है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अब विचलन का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक विचलित हो, यानी कि कौन सा कलर सबसे नीचे जाके गिरता है, तो बैगनी, ठीक है। जब भी हम लोग करते हैं ऐसे प्रिज्म बना होता है, कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से जब टकराती है तो ऐसे जो है आपका कुछ इस तरह से ऐसे हो जाता है, ठीक ना, इस तरह से। तो सबसे नीचे कौन सा होता है, तो बैगनी, ठीक है। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे कम किसका होता है, तो लाल का होता है, ठीक ना। ये आपको जो है बताया गया है। तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो बैगनी रंग का। सबसे नीचे कौन गिरेगा, तो बैगनी। सबसे ऊपर कौन रहेगा, तो लाल, ठीक है। यहाँ कह रहा है विचलन सबसे अधिक किसका हो रहा है, सबसे अधिक विचलन किस रंग का हो रहा है, तो बैगनी रंग का। अगर आपने बैगनी रंग टिक किया होगा तो आपका ऑप्शन सही है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है कब। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये भी जो है इसमें होगा क्या आंसर, देखो आंसर ये हो जाएगा इसका। बहुत से बच्चों ने इसको गलत भी कर दिया है, एक श्वेताभ होता है, एक रक्ताभ होता है, ठीक ना। अगर रक्ताभ बोले तो क्या होगा, लाल होगा, और श्वेताभ बोले तो श्वेत होगा। तो सूर्य श्वेताभ कब प्रतीत होता है, दोपहर के समय। क्या होगा इसका आंसर, तो दोपहर के समय। और बहुत से बच्चों ने क्या किया है, से पहले और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन रक्ताभ नहीं पूछा, यहाँ श्वेताभ पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दोपहर के समय। दोपहर के समय देखो 12 बजे क्या होता है, सूर्य एकदम सफेद होता है, तो श्वेताभ प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये जो है देखो ध्यान नहीं दिए होंगे तो गलत हो गया होगा, ठीक है। दोपहर के समय आपका ऑप्शन सही होगा। पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे।
तो कह रहा है निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जानते हैं जो प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के, तो लंबाई पे डिपेंड करता है। लंबाई के बाद जो होता है ये प्रतिरोध है वो जो है क्षेत्रफल के भी क्या होता है, मतलब कि अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये होता है। और जो प्रतिरोध होता है वो चालक के जो है घनत्व पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी जो है उस पर भी डिपेंड करता है। प्रतिरोध होता है वो आकार पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसका आकार चाहे जैसा हो, चाहे बेलनाकार हो, चाहे गोलाकार हो, शंकु का आकार हो, चाहे कोई भी आकार हो, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आपका ये 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि पदार्थ पर भी डिपेंड करता है, ये पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। तो लंबाई पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर, और उसके बाद घनत्व पर और पदार्थ पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आकार पर नहीं, ठीक है। उसका आकार चाहे गोल हो, चाहे जो है बेलनाकार हो, चाहे कोई भी आकृति हो, इस पर जो है डिपेंड नहीं करता है। तो आकार वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगाएंगे, चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 6 भी है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन करने पर कुल परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? यानी प्रतिरोध कब न्यूनतम होगा? सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो क्या लिखेंगे, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम जानते हैं, ऐसे होता है 1/R1 + 1/R2 और +1/R3, ऐसे जोड़ते जाते हैं, तो ये आपका समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है, उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और जो है श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस पे जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है, और समांतर क्रम में जो है धारा बढ़ जाती है लेकिन वोल्टेज समान रहता है। तो ठीक है, ज़्यादा प्रकाश किसमें होगा, तो समांतर क्रम में। और घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही होती है, बाकी जो झालर होता है उसको हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, ठीक है। ये जो है समांतर क्रम वाला सही होगा, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्युत धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे भी इस पर भी डाउट में हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो दाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम और बाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम बिल्कुल गलत होगा, वहाँ आपको नहीं, ओम का नियम बिल्कुल गलत होगा, आपका हो जाएगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या लिखेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये होगा, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होगा। अंगूठे से हम क्या ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं, तो बल की दिशा ज्ञात करते हैं। और चालक की गति को किससे ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। लेकिन दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से क्या ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। और ओम के नियम से प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है? इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है ना। सबसे क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक, ये सब हैं, ठीक है। तो पोटेशियम होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्कीन है, ठीक है, जो 4 ऑप्शन दिया था उसमें आपका क्या हो जाएगा, तो HC2 डबल बॉन्ड CH2, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा, ये ऑप्शन आपने टिक किया है तो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान होगा, यानी लाल को नीला कर रहा है, ठीक है, ध्यान ये रखेंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तो लाल को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब पीएच मान कितना होगा, 8 होगा, ठीक है ना। और जो नीला को अगर लाल कर दे तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो देखो यहाँ लाल को क्या कर रहा है, नीला कर दे रहा है, तो लाल को नीला में बदलेगा तो कौन बदलता है, तो ये आपका क्षारीय होगा, तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो 8 होगा। अगर नीला को लाल करेगा तब उसका पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा। अगर जो है नीला करेगा तो क्या हो जाएगा, 7 से अधिक होगा, तो 8 होगा। ऑप्शन में आपका 8 था, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। नंबर 11 है, कह रहा क्लोरीन में आबंध पाया जाता है, तो क्लोरीन में कौन सा आबंध पाया जाता है? इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा एक सहसंयोजी आबंध होगा, ठीक है, एक सहसंयोजी आबंध, ठीक है ना, ये लिख देंगे। क्योंकि देखो जो ही क्लोरीन होता है ज़्यादा बराबर के साथ जारी करता है, जैसे क्लोरीन है आपका NaCl है, ठीक है ना,
ये तो ये एक इसका एक में कमी होती है, इस पे एक एक्स्ट्रा होता है, इसके पास एक की कमी होती है, तो बराबर की साझेदारी करते हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन क्या होगा, इसका एक सहसंयोजी आबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं हम लोग। इसका प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2 का प्रयोग करते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है ना, इसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या था, विरंजक चूर्ण था। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो जल में जीवाणु को मतलब मारने के लिए। जीवाणु को कौन नष्ट कर देता है? तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जाइलम का कार्य है तो जल का संवहन करता है। जल का संवहन है, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। जल का संवहन, जाइलम का काम है जल को लाना और फ्लोएम का काम है भोजन को पहुंचाना। तो जाइलम का कार्य है जल का संवहन। फिलहाल ये सभी बच्चे टिक किए होंगे, अच्छे टिक किए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये भी आया होगा। तो किसका प्रयोग करा था? यानी मटर, यानी बागानी मटर का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी पढ़ाया गया आपको, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नहीं है तो पहला आपका भाग क्या हो जाता है इसमें? गर्भाशय। तो गर्भाशय हो जाएगा, पहला ये होता है। दूसरा क्या होता है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, ठीक ना, यानी डिम्ब वाहिनी जिसको बोलते हैं, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और ये आ जाता है तीसरा। तीसरा होगा आपका अंडाशय, ये भी होता है। लेकिन एक है इसी में शुक्रवाहिनी दिया था, शुक्रवाहिनी ये नहीं होगा, ठीक ना, ऐसे शुक्रवाहिनी ये जो है ये फीमेल में नहीं मेल में होता है। शुक्रवाहिनी किस में होता है? तो मेल में होता है, ठीक ना, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय ये सब होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 का रहा, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण किस में होता है? तो पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ये सभी होगा इसमें। तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जाता है, समजात अंगों में होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो ये सभी होगा, उसमें भी क्या हो जाएगा? ये सभी होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? किस में होता है? ये ईस्ट में होता है। ईस्ट याद रखेंगे। कुछ लोग अमीबा मारे हैं, तो अमीबा नहीं होगा, अमीबा में विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जो सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका डार्विन ने दिया था, ठीक ना। डार्विन ने ही बताया था कि जितने भी जीव होते हैं वो जो है पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये नियम किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन वाला सिद्धांत। तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे बहुविकल्पीय, ठीक है, जो कि पढ़ाए भी गए थे, बहुत इजी थे। कुछ क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे, ठीक है, हल्का सा इसमें घुमाया, बाकी सभी क्वेश्चन इजी थे, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है।